बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता शहरी के खंबे पर चढ़ने का मामला। ड्राइवर मोहम्मद नवाज को खंबे से बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा, कई घंटों की तगोदो के बाद फाइनली अब जो रिक्शा ड्राइवर है उसको नीचे उतार लिया गया है। जी बिल्कुल, ये एक रिक्शा ड्राइवर था जो कि आसा प्रेम टावर के करीब एक इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ गया था कि वो खुदकुशी कर सके, जबकि कई घंटों के मुज़ाकरात के बाद उस शहरी को बाहिफाजत क्रेन की मदद से नीचे उतार लिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं। क्रेन यहाँ पे तलब की गई और शहरी के अहले खाना को और उसकी जोजा को यहाँ पे बुलाया गया, जिसकी मदद से ये मुज़ाकरात किए गए। 2 से 3 घंटे तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। 5 से 6 घंटे तक शहरी जो था वो पोल के ऊपर मौजूद रहा और उसके बाद उसको उतार लिया गया है। जबकि वजह ये सामने आई है, जो शहरी के लवाहिकीन हैं उनके मुताबिक माली हालात से दिल बर्दाश्ता होकर शहरी जो था वो पोल के ऊपर चढ़ा था, जिसके पास खाने के भी पैसे ना थे और गुर्बत की बाइस जो है इससे खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी जोजा ने उसको मनाया पुलिस के साथ और रेस्क्यू के साथ मिलकर, और फिर शहरी को जो है वो क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। फिरोजपुर रोड पर चुंगी अमर सदू से आरफा क्रीम टावर जाने वाला रास्ता भी बंद रहा और कलमा चौक से आरफा क्रीम टावर आने वाला रास्ता भी बंद रहा, जिसकी वजह से मेन शाहराहें बंद होने से इर्द गिर्द की शाहराहों पर भी ट्रैफिक का लोड बढ़ गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि शहरी जैसे ही उतारा गया, ना ही उसको मीडिया से बात करने की इजाजत दी गई और सीधा उसको पुलिस मोबाइल में बिठाकर थाना मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उसकी अहलिया भी गमो गुस्से के अंदर आ गई और उसकी अहलिया ने जो है वो ये कहना था कि पुलिस सरकार जो है वो नहीं चाहते हम किसी से बात करें। ताहम माली हालात से दिल बर्दाश्ता होकर शहरी ने ये स्टेप लिया था। चूंग का रिहायशी बताया जाता और काम के लिहाज से रिक्शा ड्राइवर था जो कि खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। अच्छा शाहजेब, ये भी बताइएगा कि जब उसको नीचे उतारा गया उसके बाद उसका क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्या मुतालबा उसने किया है? जिस क्रेन की मदद से शहरी को नीचे उतारा गया, जैसे ही शहरी नीचे उतरा उसके बाद पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी बात करने की इजाजत ना दी गई और कोई लम्हा ना दिया गया कि उससे बात की जा सके। सीधा उस शहरी को पुलिस मोबाइल के अंदर बैठाया गया और थाना में मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा शाहजेब, ये भी बताइएगा कि काफ़ी टाइम से उसके घर वाले भी, उसके जो बीवी बच्चे थे वो भी, जो दीगर अहल खाना थे वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऐसी क्या बात थी और कि इतना तंग आके उसने ये इंतहाई कदम उठाया है? जो उसकी जोजा थी उसे हमारी बात हुई, उसका ये कहना था कि उनके पास खाने के भी पैसे ना थे, ना ही अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के पैसे थे और माली हालात के बाद ये शहरी जो था वो दिल बर्दाश्ता अपनी ज़िंदगी से हो गया था और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद बहुत मुश्किल से उसको मनाया गया, मुज़ाकरात को कामयाब किया गया और फिर उसको उतारा गया। अच्छा शाहजेब, ये भी कहिएगा कि इससे कुछ देर पहले डीआईजी जो ऑपरेशंस हैं उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जो ये शहरी था उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसका दिमागी जो हालत है वो ठीक नहीं है। तो इस बारे में क्या डिटेल्स हैं, कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ये मौका दिया गया है कि शहरी जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और माली हालात से दिल बर्दाश्ता होकर ऊपर चढ़ रहा था। जिस बात की तस्दीक इस तरीके से हुई कि जब शहरी के लवाहिकीन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया, यही वजह बताई कि माली हालात से तंग आकर जो है वो शहरी ने खुदकुशी की कोशिश की। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता शहरी के खंबे पर चढ़ने का ये मामला था। कई घंटों की तगोदो के बाद रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद नवाज को खंबे से बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया है। और अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो आपको बताते चलें कि ट्रैफिक की रवानी इस सब वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर रही, गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी रहीं और ट्रैफिक में जो एम्बुलेंसेस है वो भी फंसी रही। लेकिन फाइनली कई घंटों की तगोदो के बाद जो रिक्शा ड्राइवर है मोहम्मद नवाज, उसको खंबे से बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया है और उसको पुलिस की वैन में अब जो है वो रवाना कर दिया गया है। किसी से भी उसको बात करने की इजाज़त नहीं दी गई है और उसकी जानिब से और जो बाकी उसके घर वालों की जानिब से वो यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हालात से तंग आकर दिल बर्दाश्ता होकर ये इंतहाई कदम उठाया गया है। खबर है, आपको बताएं कि कान्हा के इलाके पांडो की गांव में 3 बच्चे मछली फार्म में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। बच्चों की शनाख्त 12 साल उमर अली उस्मान, 11 साल 9 साल जैन के नाम से हुई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि कान्हा के इलाके पांडो की गांव में 3 बच्चे मछली फार्म में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। बच्चों की शनाख्त 12 साल उमर, 11 साल अली उस्मान और 9 साल जैन के नाम से हुई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कान्हा के इलाके
पांडो की गांव में 3 बच्चे मछली फार्म में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। बच्चों की शिनाख्त 12 साल उमर, 11 साल अली उस्मान और 9 साल जैन के नाम से हुई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कान्हा के इलाके पांडो की गांव में 3 बच्चे मछली फार्म में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि बच्चों की शिनाख्त 12 साल उमर, 11 साल अली उस्मान और 9 साल जैन के नाम से हुई है। तफसीलात जान लेते हैं जफर इकबाल से। जी जफर, बताइएगा, अफसोसनाक पेश आया है वाकया। जफर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कान्हा के इलाके पांडो की गांव में 3 बच्चे मछली फार्म में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर में जुज़वी तौर पर मतला अबारलूद, रात किसी भी वक्त शहर और गिरदोनवा में हल्की बारिश का इम्कान है। गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात समेत दीगर मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अजी, शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबारलूद है। मशरिक और जनूब और शुमाल की जानिब से कुछ बादल ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो लाहौर समेत गिरदोनवा में सुबह के औकात तक हल्की बारिश बरसा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद साइड, नारोवाल सेक्टर, इससे आगे कश्मीर की पहाड़ियाँ, ये वो इलाके हैं जो सुबह तक एक मजबूत सिस्टम बनेगा और वो वक्फे से बरसेगा। इसी तरह मरी, गिलियात, स्वात, कलाम, मालम जपा साइड, ये तमाम साइडें और गिलगित हुंजा साइड पे भी मुमकिन तौर पे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। पंजाब क्लियर हो चुका है। पंजाब अब दोबारा 23 अगस्त से लेके जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक दोबारा बादल बनेंगे जो मगरिब की जानिब से हवाएं दाखिल होंगी। उससे मौसम जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में दोबारा अबारलूद होगा, बारिशें बरसेंगी 3 दिन के दौरान वक्फे से। लेकिन लाहौर क्योंकि एक दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 35 के करीब गया है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 30 डिग्री है। कम अज़ कम रात जो है 24 से 25 डिग्री जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 70% है। मज़ीद ये बढ़ेगा। सुबह तक लाहौर में हवा चल रही है। हब्स की शिद्दत में इजाफा दोपहर के वक्त था क्योंकि बादलों की वजह से, क्योंकि सूरज और बादलों में जो आंख मचोली वो सारा दिन जारी रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक मजबूत बादलों का सिस्टम वो लाहौर में नहीं बन पाया। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात के बावजूद मार्केट में चीनी की मुकर्ररा निर्खों पर बआसानी फराहमी ना हो सकी। चंद पॉइंट्स पर मुकर्ररा रेट पर महदूद मिकदार में चीनी दी जाती है। इंतजामिया से छुप छुपाकर परचून मार्केट में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। चीनी की कीमत और दस्तयाबी का मामला सुलझ न सका। परचून मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। हुकूमत की जानिब से चीनी के होलसेल पॉइंट्स भी मुकर्रर किए गए हैं। मुकर्ररा पॉइंट्स पर एक दुकानदार को 50 किलो का एक थैला दिया जाता है। दुकानदार ओपन होलसेल मार्केट से भी चीनी खरीद रहे हैं। ओपन होलसेल मार्केट में चीनी 188 से 190 रुपए फी किलो है। परचून मार्केट में दुकानदार इंतजामिया से छुप छुपा कर चीनी 190 रुपए फी किलो बेच रहे हैं। परचून मार्केट में चीनी का सरकारी रेट 175 रुपए फी किलो है। ओपन होलसेल मार्केट में चीनी मुकर्ररा नर्ख पर इंतजामिया फरोख्त नहीं करवा सकी। आवाम कहते हैं कि चीनी का मसला अभी तक हल तलब है। चीनी लेने जाते हैं, दुकानदार देते नहीं है और 175 पे रेट उन्होंने लिख के लगाया है। चीनी दस्तयाब है पर चीनी लेने जाते हैं तो चीनी मिलती नहीं है, ना उन्हें मिल रही है ना पीछे से आ रही है। और हुकूमत दावे कर रही है कि चीनी 173 रुपये में मिलेगी, लेकिन अभी तक हमें चीनी नहीं मिली। हर दुकानों पे जाते हैं पर चीनी का नामो निशान नहीं और ना चीनी हमें मिल रही है। 5वीं दुकान तो आया वहाँ, चीनी नहीं मिली मैंने, ठीक है ना। किलो भी नहीं मिलती पई चीनी सानू। तो हुण घी मैं लैना है, घ्यो वो भी नहीं मिलता पाया सानू। हुण 50 रुपये किलो में अगर वध गया घ्यो, हुण सानू दसो असीं किधर जाइए। घी के नरखों में इस्तेहकाम बरकरार है। दर्जा अव्वल घी 550, दर्जा दोम 510 और दर्जा सोम घी 460 रुपए फी किलो में दस्तयाब है।